चलिए, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? मिथुन मनहास। किसका किया गया? आपके मिथुन मनहास जो है, इनका चयन किया गया। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में महिला वर्ग में वर्ष 2025 का बैलोन डी और अवार्ड आपके फुटबॉल का अवार्ड है और एतानी बोनामाटी को मिला है। किसको मिला है? एतानी बोनामाटी को यह अवार्ड मिला है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और एतानी बोनामाटी कहाँ की है? स्पेन बार्सिलोना की रहने वाली है। ये भी ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये पुरस्कार किसको मिला? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर को मिला, ठीक है। कीयर स्टारमर जो है, इनको प्राप्त हुआ है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ? अच्छा, ये ई गवर्नेंस अवार्ड दिए कहाँ गए? आपके विशाखापट्टनम के अंदर दिए गए, ठीक है। और किसको प्राप्त हुआ है? रोहिणी, आपके महाराष्ट्र लिखना, आपके इसे प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? तो उत्तर प्रदेश की मेजबानी में होगा। 18वां नंबर वाला किसकी मेजबानी में हुआ है? तो राजस्थान के अंदर हुआ था, रोहटपाली के अंदर। ये आप जानते होंगे। अब 19वां किस में होगा? ये आपके उत्तर प्रदेश की मेजबानी में होगा, ठीक है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर जो है, इसका दोस्तों अनावरण कहां पर हुआ है? तो रेल संचालन कमांड सेंटर का जो अनावरण है आपके, ये कहां पर किया गया? साबरमती के अंदर। कहां पर? साबरमती के अंदर किया गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मनमित्र का संबंध किससे है? ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पे यही सरकार की सारी जो योजनाएं आपके सो उनकी एनवीएस 02 दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया। बढ़िया बात है दोस्तों ना। चलिएगा, ये आपके मनमित्र जो पहल जो है आपके मनमित्र जो है आपके देश का पहला व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल जो है, मतलब कि सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी जो है वो कहाँ पे मिल जाएगी? एक ही व्हाट्सएप पे आपके मनमित्र ना। हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप प्रोग्राम जो है किसने स्टार्ट करा है? ये कर्नाटक ने स्टार्ट करा। किसने? कर्नाटक ने स्टार्ट करा लीप प्रोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में द्रव्य पोर्टल दोस्तों किसने लॉन्च करा? ठीक है, देखो द्रव्य पोर्टल लॉन्च हुआ है कि जो हमारा आयुष है ना आपके, मतलब जो आयुर्वेद, योग, यूनान जो कुछ चल रहा है, इसके बारे में आपको सही जानकारी मिल सके, ठीक है। आयुष जो है, आयुष मंत्रालय ने लॉन्च करा है। हाल ही में जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन अवार्ड, कौन सा है? यंग चैंपियन अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध किससे आपके सो? तो जिनाली मोदी को यूएनईपी का यंग चैंपियन अवार्ड मिला, ध्यान रखना, ठीक है। ये महाराष्ट्र की है। वैसे मैंने आपको यूएनईपी चैंपियन अर्थ अवार्ड भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो, डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का दोस्तों सफल टेस्टिंग किया? अभी दोस्तों रेल से मिसाइल लॉन्च कर दिया आपके दोस्तों, इसका नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल। क्या नाम है? अग्नि प्राइम मिसाइल है। इसको रेल से ही आपके लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का शुभारंभ हो चुका है। इसके अध्यक्ष तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके हेड कौन? आपके पहले हेड है संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा जो है ये इसके पहले हेड। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मानसी टॉकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी? आपके जूडो के अंदर। किसके अंदर? जूडो खेल जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा दोस्तों कहां पे स्टार्ट किया? आपके 3D प्रिंटिंग के द्वारा रॉकेट बनाने की सुविधा आपके ये कहां स्टार्ट की है? चेन्नई के अंदर की है। अग्निकुल आपको नोट करना है स्टार्टअप। भारत की मेजबानी में पहली बार आपके जूनियर विश्व कप 25 का तो कौन सा संस्करण आपके आयोजित हुआ? आपके 11वां संस्करण आपका आयोजित हुआ, ध्यान, भारत के अंदर, ठीक। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का दोस्तों विस्तार हुआ आपके? अरे भारत के सेकंड सीडीएस जो है आपके अनिल चौहान जी, इनका कार्यकाल जो है उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये भारत के सेकंड सीडीएस है। पहले जनरल बिपिन रावत थे, आपको ध्यान होगा ना। हाल ही में छठा नदी महोत्सव जो है, नदी उत्सव दोस्तों कहां पे हुआ आपके? और छठा नदी उत्सव कहां हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। कहां हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। आपके छठा नदी उत्सव ध्यान रखिएगा ना। देखिए, किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन दोस्तों मान्यता प्राप्त हो गई आपके? अरे पूछूं आपसे दोस्तों कहां पर मान्यता प्राप्त हुई है डुगोंग? आपके तमिलनाडु के अंदर। डुगोंग को ही हम लोग समुद्री गाय भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के स्वरूप में किसे नॉमिनेट किया है कि एआई के रूप में जो काम करेगा आपके वो है आईआईटी मद्रास। ये यूएनओ ने किया है, ठीक है। आईआईटी मद्रास को किया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मिग 21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह दोस्तों कहां पर हुआ आपके? तो ये समारोह जो है कहां पर आयोजित दोस्तों किया गया? आपके मिग 21 विमान हट चुका है, आप जानते हो। इसके स्थान पर दोस्तों अब जो है हम जो है आपके तेजस का यूज करेंगे, ये भी आप जानते हो। और ये प्रोग्राम चंडीगढ़ के अंदर हुआ। कहां? चंडीगढ़ के अंदर। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका
पुनर्वास केंद्र प्रयास जो है ये कहाँ स्टार्ट करा? सो गोवा के अंदर, याद है आपको? गोवा के अंदर आयुष मंत्रालय ने आपकी तंत्रिकाओं को सही करने के लिए प्रयास आपके जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला केंद्रित नीतिगत मुद्दों पर शक्ति स्कॉलर्स जो है ये आपके एक अनुसंधान फेलोशिप, ठीक है, कैसी है? एक रिसर्च फेलोशिप है आपके, और उम्र कितनी है आपके? 21 से 30 साल की जो महिला है दोस्तों, उनके लिए आपके स्टार्ट किए, और 1 लाख रुपए का ग्रांट जो है आपके स्टडी करने के लिए, कितना? 6 महीने की स्टडी के लिए 1 लाख रुपए का ग्रांट दोस्तों मिलने वाला है। और यह जो ग्रांट है आपके वो महिलाओं से जुड़े आपके पॉलिसी मुद्दे जो है आपके दोस्तों उनके लिए मिलने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो है सुविधा जो है वो आपके सामने से यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। उस पेज को सामने दिखा दो, बच्चों को दिखा दो सामने सीधा, तो सीधे दिखा दो ना। चलिए, ये आपके राष्ट्रीय महिला आयोग है, 1992 में स्थापना होती है, 1990 के अधिनियम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ना।